जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को शुक्र देव जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार यह बहुत अद्भुत महासंयोग रहेगा क्योंकि शुक्र देव अपनी उच्च राशि में मीन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे और इसका प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ किस प्रकार का रहेगा यह हम जानेंगे। और अब हम देखते हैं कि मिथुन राशि जो कि बुध प्रभावित राशि भी है उस पर इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और अंत में हम इस युति से या इस गोचर से किस प्रकार के महत्वपूर्ण उपायों को करने से निश्चित ही हमें धन की प्राप्ति, वैभव, लक्ष्मी, हर प्रकार से शुभत्व की प्राप्ति होगी। और अब हम देखते हैं कि शुक्र देव का राशि परिवर्तन जो कि हमारे ज़ोडिएक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है क्योंकि शुक्र देव को हर प्रकार की हमारी लग्जरी लाइफ, हमारे अट्रैक्शन का कारक, हमारे अगर हम देखें ज्योतिष शास्त्र में शुक्र तारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि अगर शुक्र देव जब भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में अस्त की अवस्था में आता है तो किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। और शुक्र को देवों दैत्यों के गुरु के रूप में भी माना जाता है, मृत संजीवनी के अधिष्ठित भी माना जाता है और हर प्रकार के धन की प्राप्ति के लिए, बड़े बड़े वाहन, बंगले के लिए, हर प्रकार के सुखों का मुख्य तौर पर शुक्र को ही कारक माना गया जाता है। अगर हमारी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी ना हो तो हमेशा ही हमारे मैरिज सुखों में प्रॉब्लम के कारण बनता है और कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में भी योग नहीं बनता क्योंकि अक्सर हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि बृहस्पति को मुख्य तौर पर संतान का कारक माना जाता है, लेकिन शुक्र के बिना किसी भी प्रकार की संतान उत्पत्ति का योग नहीं बन पाता क्योंकि शुक्र को पौरुष शक्ति का मुख्य कारक माना जाता है। इसलिए भी शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। और इस बार जो कि उच्च राशि में शुक्र का ना और राहु के साथ महासंयोग बनेगा क्योंकि राहु देव को हमारे धन का, हमारे जुआ, सट्टा, लॉटरी, अकस्मात धन की प्राप्ति के लिए राहु देव को देखा जाता है। और शुक्र देव की जब भी शुक्र देव के साथ राहु विद्यमान हमारी कुंडली में हो या गोचरवश आए तो निश्चित ही हमारे ज़ोडिएक में बहुत बड़ी घटना के रूप में माना जाता है। इसलिए भी इस गोचर से हमें निश्चित ही अपनी राशि अनुसार उपाय या सावधानियां अवश्य ही करनी चाहिए। अब हम देखें जो कि हमारी मिथुन राशि में इस योग का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस योग का अगर हम देखें, मालव्य योग की उत्पत्ति बहुत सुंदर बनी क्योंकि कुछ राशियों के लिए बहुत सुंदर संयोग बनेगा। मिथुन राशि वाले उनमें से एक, क्योंकि दशम भाव में मालव्य योग की उत्पत्ति शुक्र द्वारा बनी राहु के साथ और दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी जॉब, बिजनेस, कर्म स्थान के लिए हम देखते हैं और राहु व शुक्र की युति इस भाव में बहुत सुंदर स्थिति का कारण बनेगी क्योंकि मिथुन राशि वाले बुध प्रभावित लगन भी है या राशि भी है और राहु व शुक्र उनके मित्र दोनों माने जाते हैं और दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी का आना, केंद्र त्रिकोण राजयोग, मालव्य योग की उत्पत्ति का होना, हमारे संतान के योग बनेंगे इस युति से और विदेश यात्रा से कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनने के प्रबल योग बनेंगे। हमारे कार्य क्षेत्र बिजनेस में हमारे प्रमोशन के योग, अच्छे परिणाम की प्राप्ति का होना इस योग से निश्चित ही हमें बनेगा और अकस्मात धन की प्राप्ति के बहुत सुंदर योग बनेंगे क्योंकि पंचम भाव हमारे पूरे पुण्यों का भाव भी है और पंचम भाव के स्वामी का उच्च राशि में आना हमारे हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रमोशन के बारे में बताता है और हमारे पिता के धन की वृद्धि के बारे में भी इस योग की उत्पत्ति होगी और हमारे मैरिज सुखों में और लव रिलेशन में कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम की प्राप्ति का होना क्योंकि पंचम भाव हम अपने लव रिलेशनशिप के लिए भी देखते हैं और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे फलों का मिलना हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। और दशम भाव में राहु को भी बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें और विदेश यात्रा के प्रबल योग इस युति से मिथुन राशि वालों के लिए
अवश्य ही बनेंगे। अगर कहीं कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो तब भी हमें निश्चित, और अपने कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से हमें विदेश यात्रा जाने के योग प्राप्त होंगे इस युति से, और अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और अब हम देखें तो इस योग के लिए हम किन सावधानियों या उपायों को अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें इस मालव्य योग या केंद्र त्रिकोण राजयोग का बहुत सुंदर परिणाम की प्राप्ति होगी। उसके लिए दशम भाव में राहु व शुक्र का आना यह बहुत सुंदर या महाधनी योग के बारे में भी बताता है। उसके लिए मात्र 10 ब्लाइंड को एक बार खाना हमने एक बार शनिवार या शुक्रवार वाले दिन खिला दे, जिससे कि निश्चित ही हमें मिथुन राशि वालों के लिए इस योग से प्रबल धन की प्राप्ति के योग बने। और इस योग से हमें व्हाइट कलर का इस्तेमाल अत्यधिक करने से निश्चित ही हमें इस शुभ फलों में और अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। जय माता दी।